हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रहा है आपकी स्टडी? है ना, जोरदार, वेरी गुड. नाउ लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 एंड आवर टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. कि भाई लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन सी डाइवर्सिटी है वो हम देखते हैं. अब देख, क्वेश्चन हुआ कि मैम व्हाट इज डाइवर्सिटी. ओके, हर एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, कि भाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल कि भाई काउ. ओके, काउ कैसे वर्क करती है? विद द हेल्प ऑफ 4 legs. समझ में आया? क्लियर? ओके, काउ की आवाज अलग है. समझ में आया? ह्यूमन बीइंग कैसे वर्क करती है? विद द हेल्प ऑफ 2 legs. समझ में आया बेटा? फिश स्विमिंग करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स. बर्ड्स फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? बोलो, विंग्स के थ्रू. है ना बेटा? तो भाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दे आर डिफर इन देयर कैरेक्टर. इट इज नोन एज डाइवर्सिटी. क्लियर बेटा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल here there are some definition which are very very important for NEET point of view. okay, क्योंकि ये सारी definition हमें जोरदार लर्न करनी है बिकॉज वो बैठा सेंटेंस नीट के एग्जाम में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें ये बैठे स्टेटमेंट आते हैं बेटा बुक के. क्लियर? तो हर एक वर्ड हमें ध्यान से देखना है, एकदम परफेक्टली लर्न करना है. तो चलो, बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस इन कैरेक्टर. समझ में आया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे कैरेक्टर सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं बेटा. दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ओके, क्लियर? उसकी परफेक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ. कि भाई अर्थ ऊपर वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट है. प्लांट्स में कौन कौन आएगा? चलो बोलो तुम. प्लांट्स में कौन कौन आएगा? एल्गे. फर्स्ट एल्गे. सेकेंड कौन आएगा? ब्रायोफाइट्स. थर्ड टेरिडोफाइट्स. फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म. समझ में आया? प्लांट बोला तो खाली प्लांट अकेला नहीं आएगा, उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट है बेटा. समझ में आया? बहुत सारे क्लासेस है. ओके, क्लियर? कि भाई इन प्लांट्स वैरायटी ऑफ फंजाई. फंजाई इज अ नॉन क्लोरोफिलस प्लांट. फंजाई इज अ नॉन क्लोरोफिलस प्लांट. जनरली प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हमें पता है. बट फंजाई इज अ नॉन क्लोरोफिलस प्लांट. समझ में आया? क्लियर? तो भाई एल्गे, इट इज द फर्स्ट क्लोरोफिलस प्लांट. देन आफ्टर ब्रायोफाइट्स, pteridophytes. clear? Then gymnosperm and angiosperm. okay, तो these are different types of plants. और animals में कौन कौन आता है? सिंगल सेल्ड एनिमल, प्रोटिस्ट. याद है बेटा? प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल याद है बेटा? बोलो तो. चलो, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ. चलो बोलो, मैं वेट कर रही हूँ. बोलो. यस, हिंट दो. इरेगुलर इन शेप. एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको. ओके, कि भाई प्रोटोजुआ में एक एग्जाम्पल ऐसा आता है कि उसका शेप कैसा है? इरेगुलर. कोई भी शेप दो रो आप. राइट, कौन सा हो गया? बोलो. अमेबा. यस, वेरी गुड. कि भाई अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ओके, दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ. समझ में आया बेटा? ओके, देन आफ्टर स्पॉन्जीज, जेलीफिश. ओके, फिशेस. ओके, एव्स मीन्स बर्ड्स, reptiles, amphibians, mammals, these all are included in animals. कि भाई एनिमल के बारे में लिखा है तो खाली ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल, नहीं. स्मॉलर टू बिगर एनिमल. समझ में आया बेटा? क्लियर? स्मॉलर एनिमल कौन है? सिंगल सेल्ड एनिमल. आंसर कौन आएगा भाई? बोलो बोलो. प्रोटिस्ट. कौन है बेटा? प्रोटिस्ट. अमीबा, पैरामीशियम, दे आर सिंगल सेल एनिमल. क्लियर? क्यों उसको एनिमल बोला है? बिकॉज द सेल इज नॉट कवर्ड बाय सेल वॉल. समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है. एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. समझ में आया बेटा?
Clear? So what is biodiversity? The biodiversity means number of variety of plants and animals on the earth. Clear बेटा? तो भाई अर्थ पर कितने प्लांट और एनिमल की स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई हुई है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. कितने स्पीसीज के भाई? द नंबर ऑफ स्पीसीज that are ranges between 1.7 to 1.8 million. ओके, ये अभी तक प्लांट की एंड एनिमल की इतनी स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई है. 1.7 to 1.8 मिलियन. उसका मतलब क्या है? हाउ मेनी लैक्स? 1 million is equal to 10 lakhs. 1.7 million means 17 lakhs to 18 lakhs. ओके, कितनी प्लांट स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई है? 17 lakhs to 18 lakhs. समझ में आया बेटा? क्लियर? बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर? The difference in living organism, it is known as biodiversity. Living organism में कौन होते हैं? All type of plants and animals. Clear बेटा? चलो. Now another most important definition, identification. Okay? What is identification? कि भाई हमारे घर के बाहर 5 एनिमल बाहर खड़े हैं. समझ में आया? उसमें एक कैट है. समझ में आया? सेकेंड डॉग, थर्ड काऊ है एंड बाकी के 2 बचे वो कौन है? बफेलो है. समझ में आया? तो आप बाहर जाके देखोगे तो आपको काऊ को काऊ ही बोलेंगे आप. पता है कि काऊ कैसी होती है? उसके भाई 2 सींग होते हैं. समझ में आया? 4 लेग्स होते हैं. व्हाइट कलर की होती है, रेड कलर की भी होती है. क्लियर? वो दूध देती है. समझ में आया? मीन्स काऊ, हम छोटे थे तब से काऊ को जानते हैं. समझ में आया? कि हमारे नॉलेज के हिसाब से हम कोई एनिमल को देखेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये तो कैट है. कोई बोलेगा ना भाई ना, ये तो डॉग है. ना भाई ना, डॉग नहीं है. डॉग बार्क करता है. ओके, कैट म्याऊ म्याऊ करती है. ओके, और काऊ की आवाज, बफेलो की आवाज अलग ही होती है. तो सबके कैरेक्टर हमें पता है, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कभी हम बफेलो को डॉग नहीं बोलेंगे, डॉग को बफेलो नहीं बोलेंगे. समझ में आया? बिकॉज हमें पता है कि उसके कैरेक्टर कौन से है, बचपन से हम देखते आए हैं. समझ में आया? दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. चलो आ जाओ. तो भाई आइडेंटिफिकेशन इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, कि सपोज फिश है तो फिश को ऐसा नहीं बोलेंगे हम ये डॉग आया डॉग आया डॉग आया. नहीं नहीं नहीं, फिश है यार. फिश के पास लेग्स नहीं होते हैं, फिन्स है स्विमिंग करने के लिए. उसका बॉडी कैसा होता है फिश का? स्ट्रीम लाइन, बोट लाइक, बोट जैसा होता है, पतला लंबा. समझ में आया? क्लियर? कि भाई विजिबल कैरेक्टर से हम एनिमल को या प्लांट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. क्लियर बेटा? तो भाई आइडेंटिफिकेशन इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट्स रिकग्निशन कि भाई डैम श्योर होके बोल पाएंगे कि ये कैट ही है. कोई बोलेगा ना भाई डॉग है, ना भाई ना म्याऊ म्याऊ करती है, डॉग कभी म्याऊ करता है, ये डेफिनेटली कैट है. तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए. इट्स रिकग्निशन, हम उसको पहचानते होने चाहिए. ओके, एंड साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट. उसका साइंटिफिक नेम भी हमें पता होना चाहिए. समझ में आया? डू यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? बोलो तो बेटा. यस, बोलो. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? क्या बोला? होमो सेपियंस. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पे लिखती हूँ मैं अलग कलर से, ब्लू कलर से. चलो, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग. Homo sapiens. Okay, this is ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है. बट एडवांस ह्यूमन बीइंग, आज के ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम ये नहीं है. इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. द एडवांस ह्यूमन बीइंग. ओके, एडवांस ह्यूमन बीइंग हम सब कैसे हैं? एडवांस ह्यूमन बीइंग है बेटा. द साइंटिफिक नेम ऑफ एडवांस ह्यूमन बीइंग इज Homo sapiens sapiens. Most important.
क्लियर? कि 10th तक आपको पता था कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप यहाँ तक ही लिमिटेड थे। होमो सेपियंस, क्लियर? होमो इज अ जीनस, सेपियंस इज अ स्पीसीज, क्लियर? लेकिन एडवांस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम कौन सा है? होमो सेपियंस सेपियंस, क्लियर? ओके, ह्यूमन को हम इजीली पहचान सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है ना बेटा? चलो, तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर? तो भाई आइडेंटिफिकेशन इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसकी रिकग्निशन है और उसका साइंटिफिक नेम है। समझ में आया? दैट इज कलेक्टिवली नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब आया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? सपोज किसी के घर में न्यू बेबी आया, छोटू सा बेबी आया, मस्त बेबी, क्यूटी बेबी आया। ओके, अब सब घर में सब सोचेंगे उसका नाम कैसे रखें, तो ज्योतिष को अंदर दिखाएंगे भाई कि उसकी कौन सी राशि है और उसके हिसाब से उसका नाम रखते हैं। दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। सबके घर के अलग अलग रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से नेमिंग होता है बच्चे का। ओके, तो यहाँ ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कैसे होता है वो देखते हैं। तो प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म such that particular organism is known by same name all over the world। कि नोमेनक्लेचर है क्या? देखो, मेरा नाम क्या है? रक्षा भट्ट। ओके, साउथ में कोई जाएगा तो भी मेरा नाम रक्षा भट्ट ही रहेगा। ओके, और यूएसए में कोई जाएगा तो भी मेरा नाम रक्षा भट्ट रहेगा। ओके, ये मैंने मेरा एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, क्रो। समझ में आया? अब क्रो को गुजराती में क्या बोलते हैं? कावड़ो। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? कौवा। समझ में आया? क्लियर? ओके, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? काका। क्या बोलते हैं? क्रो को काका बोलते हैं। क्लियर? अब रशिया में, रशियन लैंग्वेज में क्रो को अलग बोलते हैं। चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज में क्रो को अलग बोलते हैं। समझ में आया? मीन्स एनिमल एक है। ओके, कोई रशिया में जाके कागड़ो कागड़ो बोले तो कैसा लगेगा? किसी को पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? नहीं पता चलेगा। समझ में आया? मीन्स कोई परफेक्ट मेथड होनी चाहिए और वो मेथड के अकॉर्डिंग एनिमल का या प्लांट का नाम रखना चाहिए। और ये नाम, ये साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल, क्रो। क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉर्वस कॉर्वस। ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो इज कॉर्वस कॉर्वस। मीन्स आप चाइना में जाओगे, रशिया में जाओगे, कि दुनिया में कहीं भी कोने में जाओगे तो आप कॉर्वस कॉर्वस बोलेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि ये क्रो की बात कर रही है। समझ में आया? क्लियर? द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो इज कॉर्वस कॉर्वस। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? कि भाई कोई स्टैंडर्डाइज मेथड होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड, पर्टिकुलर एनिमल का परफेक्ट नेम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक ही होना चाहिए। और वो नाम कौन? साइंटिफिक नेम। ओके, चलो आ जाओ कि भाई नोमेनक्लेचर मीन्स प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रशियन होगा, चाइनीज होगा, इंडियन होगा, ऑस्ट्रेलियन होगा या यूएसए वाला होगा, क्रो का साइंटिफिक नेम पूछेंगे तो सब एक ही बोलेंगे, कॉर्वस कॉर्वस। समझ में आया? दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। क्लियर बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। देखो, मम्मी घर के अंदर कभी कभी हमको बोलती है ये बर्तन है ना, उसको ये स्टैंड के अंदर अरेंज कर दो। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, जो प्लेट्स होती है, थालियाँ होती है, उसका एक स्टैंड में उसकी पोजीशन अलग जगह पे होती है। समझ में आया? ग्लासेस होते हैं, उसको अलग पोजीशन पे रखते हैं। जो स्पून होती है उसकी जगह अलग होती है। सारी स्पून इकट्ठी करके उसकी ओरिजिनल जगह पे रखते हो। कभी ऐसा हुआ कि भाई स्पून की जगह पे हमने थालियाँ रखना चाहे, सभी अलग अलग स्पेस होती है बेटा। समझ में आया? कि मम्मी घर के अंदर किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको स्टैंड के अंदर अरेंज करती है। ओके, प्लेट की जगह पे प्लेट ही रखती है, वहाँ कभी ग्लास नहीं रखती है, और ग्लास की जगह पे ग्लास ही रखती है, कभी स्पून नहीं रखती है। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। समझ में आया? क्लियर? कि भाई
हमारे एरिया के अंदर सपोज एक जगह पे 50 एनिमल्स को ऐसे इकट्ठा किया, ओके। अब उसमें से बोला है चलो उसका क्लासिफिकेशन करो, तो हमने देखा कि भाई उसमें से 15 एनिमल ऐसे थे जो मियाँ मियाँ बोलते थे। समझ में आया? मियाँ कौन बोलता है? कैट। तो हमें क्लासीफाई कर दिया कि भाई एक ग्रुप बनाओ किसका? कैट का, ओके। बाकी के 20 एनिमल ऐसे थे जो बात करते थे, वाव वाव करते थे, तो उसका अलग ग्रुप बनाया 20 का, डॉग का। समझ में आया? फिर ब्लैक कलर की काउ जैसा था कोई, ओके ओके, लेकिन काउ नहीं था, लेकिन बफेलो था। क्या था? बफेलो था, उसका एक ग्रुप बनाया। फिर व्हाइट कलर के काउ का एक ग्रुप बनाया। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर देख के उसको अलग अलग ग्रुप में सेपरेट करो। सेम कैरेक्टर वाले को एक ग्रुप में रखो, अलग कैरेक्टर है उसको अलग ग्रुप में रखो। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। समझ में आया बेटा? चलो आ जाओ कि इट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स टैक्सा, ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, अलग अलग करते हैं किसके अंदर? कन्वीनियंट कैटेगरी में, ओके। मैंने एक कैटेगरी बनाई थी कैट की, दूसरी डॉग की, ओके। अलग अलग कैटेगरी, कैटेगरी का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा। कैटेगरी मीन्स टैक्सा, ग्रुप, ओके। किस बेस पे हमने सबको अलग करते हैं? बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कि जिसके कैरेक्टर सेम है उसका एक ग्रुप। एकदम अलग अलग कैरेक्टर है तो अलग ग्रुप में रख दो। समझ में आया? तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ओके, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। क्लियर इतना? फिर ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके ये शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म पूछते हैं। व्हाट इज ICBN? चलो बोलो तो, रीड करो तो। ICBN means International Code for Botanical Nomenclature. ICBN means International Code for Nomenclature. ओके, मीन्स कोई प्लांट को नेमिंग करना है, कोई प्लांट का नोमेनक्लेचर करना है, तो किसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा? ICBN के, ओके। ICBN क्या है? कि भाई प्लांट का बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, कि कोई भी प्लांट होगा उसका नेमिंग करना है तो ICBN एक संस्था है, वो रूल बनाती है, ओके, और उसके रूल को फॉलो करनी पड़ती है। समझ में आया? ICBN का फुल फॉर्म अगेन बोलो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ओके। क्लियर? समझ में आ गया कि भाई अकॉर्डिंग टू ICBN प्लांट का नाम कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स दिए होते हैं। सेम दूसरा ICZN, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICZN बोलो तो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कि कोई एनिमल का नेमिंग करना है तो किसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा? ICZN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? अगेन रिपीट करते हैं, फुल फॉर्म बोलो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। समझ में आया कि भाई एनिमल का नेमिंग करना है तो कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे? ICZN के। प्लांट का नेमिंग करना है तो ICBN के, ओके। सो दिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, ओके बेटा, ओके। चलो लर्न करना परफेक्टली। थैंक यू।